नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूजा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर पूजा आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल रक्त में मौजूद एक फैट जैसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में अगर बढ़ जाए तो हमें हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्या आ सकती है। आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की नेचुरली हम क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं और आयुर्वेद के अनुसार इसकी क्या क्या चिकित्सा है। सबसे पहले हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर में एक फैट जैसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बनाने का काम करता है, यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हॉर्मोन्स बनाने का काम करता है। विटामिन डी को बनाने का काम करता है और पित्त को बनाने का काम करता है। पित्त यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो पित्त हमारे खाने को पचाता है, उसको बनाने का काम कोलेस्ट्रॉल। अब हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मुख्यतः 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल, दूसरा है गुड कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। सबसे पहला है एलडीएल। बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो धमनियों में जमा होने लगता है और जमा होने के कारण वो धमनियों को ब्लॉक कर देता है और वहां का ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है। इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, हाई बीपी की समस्या आती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 100 mg/dl पर होनी चाहिए। इससे ज्यादा एलडीएल हो तो उसको नेचुरली या आयुर्वेदिक चिकित्सा से हम कम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने का काम करता है। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो हमारे रक्त में मौजूद चर्बी होती है। अगर ये शरीर में बढ़ जाए वो हमारे कमर के फैट्स को बढ़ाता है, वो हमारे फैटी लिवर को बढ़ाता है, हाई बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हमें आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से शरीर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ जाए, उसकी ज्यादा मात्रा हो, तो वो हमारी जो नसें हैं उनमें जमा होने लगता है और जमा होने के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है दोनों साइड से रुक जाता है और दोनों साइड से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो ब्लॉकेज की समस्या आती है, हार्ट अटैक की समस्या आती है और हाई बीपी की समस्या आती है। अब हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता कैसे है। आयुर्वेद कहता है कि जब हम अपथ्यकर आहार विहार खाते हैं, विरुद्ध आहार विहार खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, सफेद पदार्थ यानी कि मैदा, चीनी और चावल, ये इनका सेवन हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिनका भी काम एक जगह पे बैठे रहने का काम है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज्यादा दिखती है। शराब, धूम्रपान, ज्यादा टेंशन, इनमें भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको ज्यादा दिखने को मिलेगी। आयुर्वेद के अनुसार हम कोलेस्ट्रॉल की क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की चिकित्सा मुख्यतः 4 स्तंभों में की जा सकती है। पहला है आहार चिकित्सा, दूसरा है औषधि चिकित्सा, तीसरा है योग चिकित्सा और चौथा जो है वो है विहार चिकित्सा। पहला है आहार चिकित्सा। आहार में आप ले सकते हो बाजरे, ज्वारी और रागी की रोटी, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी या मूंग दाल का ज्यादा प्रयोग। आहार में हींग ज्यादा होना चाहिए, लहसुन ज्यादा होना चाहिए और जब आप उठते हो तो आपकी शुरुआत गुनगुने पानी से होनी चाहिए। हम जानेंगे औषधि चिकित्सा के बारे में। सबसे पहला है यवक्षार। यवक्षार जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये आपके ब्लड को क्लीन रखने का काम करता है, आपके ब्लड में से फैट को बर्न करने का काम करता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। इसीलिए यवक्षार आप कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। मेदहर गुगुर। मेदहर गुगुर जो है वो आपके बॉडी में से फैट कम करने का काम करता है। तीसरा है पिंपली।
पिंपली जो है वो आपके जो ब्लॉकेज है उनको खोलने का काम करती है। और पिंपली में तीक्ष्ण गुण होता है। तीक्ष्ण गुण होने की वजह से वो जल्दी फैट बर्न करने का काम करती है। चौथा जो है वो है अर्जुनादि क्वाथ या अर्जुनादि चूर्ण। अर्जुनादि क्वाथ या अर्जुनादि चूर्ण ये आपकी हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है। आपके हार्ट में जितने भी ब्लॉकेज है उनको ये कम करने का काम करता है। और पांचवा जो है वो है मेथी दाना। आपको रात में मेथी दाना भिगो के रखना है और सुबह उठ के मेथी दाना आपको चबा के खाना है और जो बचा हुआ पानी है उसको पीना है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। इससे आपके शरीर का फैट कम होता है, आपका ब्लड क्लीन होता है, आपके ब्लड में जो छोटे छोटे फैट जैसे पदार्थ होते हैं इनको वो बर्न करता है, आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। हम जानेंगे योग चिकित्सा के बारे में। योग चिकित्सा में सूर्य नमस्कार कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा माना गया है। सूर्य नमस्कार जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, आपका वजन, आपकी चर्बी घटाने का काम करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, आपके जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, और आपका जो टेंशन है, तनाव है, उससे आपको दूर रखता है, आपकी मन की एकाग्रता बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट करें। सूर्य नमस्कार आपको 6 से 8 ही शुरुआती में करने हैं। उसके बाद आप धीरे 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 24 सूर्य नमस्कार तक कर सकते हो। और सूर्य नमस्कार आपको कभी भी खाली पेट ही करना चाहिए। दूसरा जो है वो है कपालभाति। कपालभाति जो है वो आपकी शरीर शुद्धि का काम करता है और आपके मस्तिष्क को तेज बनाने का काम करता है। प्राणायाम है वो है ब्राह्मरी। ब्राह्मरी जो है वो आपकी प्राण वायु को शुद्ध करने का काम करता है। इससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है और आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है। और चौथा जो है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है वो आपकी नाड़ियों की शुद्धि का काम करता है। इसीलिए आपको ये प्राणायाम रेगुलर बेस पे करना चाहिए। बारे में जानेंगे वो है विहार चिकित्सा। विहार चिकित्सा में आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, आपको 30 मिनट तक वॉक करनी है, आपको 7 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, और आपको तनाव टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको मेडिटेशन 15 से 20 मिनट रोज आप मेडिटेशन करें। इसके अलावा आप नजदीकी पंचकर्म सेंटर में जाके आपकी पंचकर्म चिकित्सा कर सकते हैं। पंचकर्म में कोलेस्ट्रॉल के लिए उदारतन चिकित्सा सबसे बेस्ट है। उदारतन में क्या होता है, आपके पूरे बॉडी पे विदाउट ऑयल, आपके बॉडी पे ऑयल नहीं लगाया जाता, बस सूखी औषधि द्रव्यों से मालिश की जाती है। और ये मालिश आपकी वजन कम करने में हेल्प करती है, चर्बी कम करने में हेल्प करती है, और आपकी जो नाड़ियों के ब्लॉकेज है उसको खोलने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा वमन किया जाता है, विरेचन किया जाता है। वमन विरेचन आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।